नमस्कार साथियों। दुनिया भी चमक दमक से दूर, आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे, शायद उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों की। आज की कहानी जीमूत वाहन, लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। प्राचीन काल से मनुष्यों से ऊपर और देवों से नीचे कुछ जातियां थीं जो साधारणतः देव योनि में ही मानी जाती थीं। उनमें यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, विद्याधर, सिद्ध आदि जातियां परिगणित थीं। विद्याधरों के राजा जीमूत केतु थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र जीमूत वाहन को राज्य दे वन में जाकर तप करने लगे। परंतु जीमूत वाहन बड़े पितृभक्त और धर्मात्मा थे। पिता के बिना राज्य उन्हें न रुचा और सिद्ध मंत्रियों को राज्य भार सौंप वे भी तपोवन में माता पिता की सेवा में आकर रहने लगे। वहां समय पाकर उनके मित्र आत्रेय ने एक दिन कहा, मित्र, राज्य छोड़कर बहुत दिनों तक वन में रहकर तुमने माता पिता की सेवा की, अब चलकर अपना राजपाट संभालो। परंतु जीमूत वाहन ने बहुत समझाने बुझाने पर भी पिता की सेवा नहीं छोड़ी। आत्रेय ने यह भी भय दिखाया कि तुम्हारा परम शत्रु मातंग तुम्हारे राज्य पर दांत रखता है, वो अवश्य घात करेगा। इस पर जीमूत वाहन ने कहा, मातंग, यदि मेरा राज्य चाहता है तो वो मैं उसे दे दूंगा। परोपकार के लिए मैं शरीर भी दे सकता हूं। कालांतर में जीमूत केतु ने पुत्र से कहा, पुत्र, बहुत दिनों तक उपयोग में आने के कारण समिधा, कुश, पुष्प आदि का यहाँ अभाव हो गया है। इसलिए तुम मलय पर्वत पर जाकर कोई रहने योग्य उत्तम स्थान देखो। आत्रेय को साथ लेकर जीमूत वाहन मलय पर्वत पर गया। मलय पर्वत पर चंदन का सघन वन था। कहीं स्वच्छ सुशीतल झरने कल कल शब्द करते बह रहे थे, कहीं पानी की धारा पत्थरों से टकराकर और चूर चूर होकर जलकण छिटका रही थी। मधुर मलय पवन चंदन की मीठी सुगंध लिए झरने के जल से शीतल हो बह रहा था। जीमूत वाहन को वो स्थान बहुत भाया। वो अपने मित्र से बात करने लगा। इसी समय उसे सामने कोई आश्रम नजर आया जहां से हवन का धुआं निकल रहा था। जीमूत वाहन ने कहा, वो देखो, कोई आश्रम प्रतीत होता है। वस्त्र बनाने के लिए यहाँ के वृक्षों की छाल सावधानी से उखाड़ी गई है। उस निर्मल झरने की धार के नीचे पुराने कमंडलू दिखाई दे रहे हैं। इधर उधर बटुकों की टूटी हुई मुंज मेखलाएं पड़ी हैं। वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर मोर और तोते सामगान सा कर रहे हैं। चलो देखें। दोनों आगे बढ़े। जीमूत वाहन ने कहा, आहा, वो देखो मित्र, मुनि लोग बालकों के आगे वेद की व्याख्या कर रहे हैं। उधर कुछ बालक समिधा बटोर रहे हैं। कुछ बालिकाएं पौधों को सींच रही हैं। पास ही कहीं से वीणा के साथ संगीत की ध्वनि भी आ रही है। आत्रेय ने कहा, मित्र, वीणा बजाकर कौन गा रहा है? जीमूत वाहन ने कहा, सम्मुख एक देवालय है, वहां संभव है कोई देवांगना हो। दोनों देवालय की ओर बढ़े। मलयगिरी पर सिद्धों का निवास था। वही कुलपति विश्वामित्र का आश्रम और गौरी का एक मंदिर था। सिद्धराज की कन्या मलयवती उत्तम पति पाने की इच्छा से गौरी के मंदिर में आंगन में वीणा पर देवी की स्तुति गा रही थी।
जीमूतवाहन अपने मित्र अत्रेय के साथ मंदिर के पास आए तो देखा कि देवालय में प्रदीप जलाकर एक अनुपम सुंदरी देवकन्या वीणा बजाकर गा रही है। दोनों छिपकर सुनने लगे। गाना समाप्त करके मलयवती ने सखी से कहा, सखी, आज स्वप्न में भगवती गौरी ने मुझे वर दिया कि विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा शीघ्र तुम्हारा पारिग्रहण करेगा। ये सुनकर आत्रेय ने जीमूतवाहन को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, देवी, भगवती गौरी ने यही वर तुम्हें दिया है। मलयवती ने प्रेम और लज्जा से जीमूतवाहन को देखा और अनमनी होकर वहां से चलने लगी, पर उसकी सखी चतुरिका ने कहा, ये एक भद्र अतिथि है, हमें इसका सत्कार करना चाहिए। उन्होंने जीमूतवाहन और उसके मित्र का सत्कार कर बैठने को कहा। सिद्धराज विश्वावसु की इच्छा थी कि वे विद्याधर कुमार जीमूतवाहन को ही कन्यादान करें, इसलिए जीमूतवाहन का वहां आना सुन उन्होंने अपने पुत्र मित्रावसु को उनकी खोज में भेजा था। इधर दोपहर से स्नान का समय हो चुका था। विश्वावसु ने एक तपस्वी मलयवती को बुलाने भेजा था। उसने मलयवती के पास जीमूतवाहन को बैठे देखा। पिता की आज्ञा सुन मलयवती मंदिर से चली गई। मलयवती जीमूतवाहन के प्रेम में व्याकुल हो गई और चंदन लता गृह में आकर अपनी सखी से अपने मन का संताप कहने लगी। इसी समय जीमूतवाहन ने अपने माता पिता के लिए गौरी मंदिर के निकट आश्रम बना लिया और वे माता पिता के साथ वहीं आकर रहने लगे। इधर सिद्धराज के पुत्र मित्रावसु ने जीमूतवाहन से मलयवती की पाणी ग्रहण की प्रार्थना की। अंत में माता पिता की आज्ञा से जीमूतवाहन का विवाह मलयवती से हो गया। विवाह के दूसरे ही दिन मित्रावसु ने सूचना दी कि तुम्हारे शत्रु मातंग ने तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर उसे हस्तगत कर लिया है, परंतु तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। मैं अभी सिद्धगढ़ के साथ आकाशगामी विमानों पर चढ़कर जाता हूँ और मातंग को मारकर तुम्हारे राज्य का उद्धार करता हूँ। परंतु जीमूतवाहन ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि मैं राज्य के लिए रक्तपात नहीं करना चाहता, न मातंग से शत्रुता रखता हूँ। वो राज्य का अभिलाषी है तो राज्य भोग करे, पर पीड़न मुझसे न होगा। जीमूतवाहन मलयवती को लेकर अपने पिता के आश्रम में आ रहे। मलय पर्वत की तलहटी में समुद्र था। एक दिन वहां मित्रावसु के साथ जीमूतवाहन टहलने गए तो बातों ही बातों में कहने लगे, मित्र, यहाँ सिद्धाश्रम में सब सुख तो है, परंतु पृथ्वी पर रहने वाला कोई दुखी जन नहीं जिसकी मैं सेवा कर सकूं। बातें करते करते वे पहाड़ पर चढ़ने लगे। कुछ दूरी पर पहाड़ जैसी सफेद वस्तु देखकर जीमूतवाहन ने कहा, मित्र, ये क्या है? मित्रावसु ने कहा, ये नागों की हड्डियां हैं। यहाँ गरुड़ आकर नित्य एक नाग को खाता है, इसी से उनकी हड्डियों का इतना ढेर एकत्र हो गया है। गरुड़ खाता तो एक ही नाग को था, पर उसके लिए समुद्र में इतनी उथल पुथल मचती थी कि बहुतेरे नाग मर जाते। इससे नागराज वासुकी को आशंका हो गई कि ऐसे तो शीघ्र ही नागकुल का विनाश हो जाएगा। अब उन्होंने ये व्यवस्था कर दी है कि प्रतिदिन एक नाग ठीक समय पर उसके भोजन को भेज देते हैं। ये गरुड़ द्वारा खाए उन्हीं नागों की हड्डियों का ढेर है। जीमूतवाहन ये समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ और मित्रावसु के चले जाने पर भी वो वहीं बैठकर नागों के दुख की चिंता करने लगा। इसी समय किसी स्त्री के रोने का शब्द उसने सुना। वो कह रही थी, शंखचूड़,
आज तुम्हारी बारी है। अपनी आंखों से तुम्हारा वध मैं कैसे देखूंगी। जीमूत वाहन ने निकट जाकर देखा। एक नाग आगे आगे चल रहा है। उसके पीछे उसकी वृद्धा माता विलाप करती जा रही है। एक दास 2 लाल वस्त्र लिए साथ चल रहा है और कह रहा है, शंखचूड़ लो, वध का चिन्ह, ये लाल वस्त्र ओढ़ लो और इस चट्टान पर बैठकर गरुड़ की प्रतीक्षा करो। परंतु तुम्हारी माता तो पुत्र शोक से अधीर हो रही है। दास वो वस्त्र उसे देकर चला गया। गरुड़ के आने का समय हो गया था। शंखचूड़ की माता पछाड़ खाने और रोने लगी। जीमूत वाहन का हृदय करुणा से भर गया। उसने आगे बढ़कर कहा, माता, शोक मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के बदले अपना शरीर अर्पण करूंगा। लाओ, ये लाल वस्त्र मुझे दे दो। परंतु शंखचूड़ और उसकी माता इस बात पर राजी नहीं हुए और वे जीमूत वाहन को धन्यवाद दे देव प्रणाम करने मंदिर में चले। इसी बीच मलयवती की माता ने कंचुकी के द्वारा जीमूत वाहन के लिए एक जोड़ा लाल मांगलिक वस्त्र भेजा था। कंचुकी ये शब्द सुनकर कि जीमूत वाहन समुद्र तट पर घूमने गए हैं, वहीं ये वस्त्र लेकर आ गया। वस्त्र लेकर जीमूत वाहन ने कंचुकी को विदा किया और वस्त्र अपनी देह पर लपेटकर उस शिला पर जा बैठा। इसी समय बिजली की भांति उतरकर गरुड़ ने जीमूत वाहन को पंजे में उठा लिया और मलय पर्वत की ऊंची चोटी पर ले जाकर उसे खाना आरंभ किया। उधर विश्वावसु के प्रतिहार जीमूत वाहन को ढूंढते इधर आ पहुंचे। उन्हें चिंता हुई कि वो समुद्र तट से अभी तक क्यों नहीं लौटे। अमंगल की आशंका से वृद्ध माता पिता का हृदय कांप उठा। इसी समय रक्त और मांस से लिपटी जीमूत वाहन की चूड़ामणि वहां गिरी। उसे देख जीमूत वाहन की माता रोने लगी, पर प्रतिहार ने कहा, ये गरुड़ के भोजन का समय है। जान पड़ता है जो नाग आज उसके भोजन में निमित्त गया है, ये उसके सिर की मणि है। शंखचूड़ जब उस शिला के निकट आया, तब तक तो गरुड़ जीमूत वाहन को लेकर मलय की ऊंची चोटी पर जा पहुंचा। शंखचूड़ रोता हुआ उधर जा पहुंचा और उसने कहा, जीमूत वाहन ने मेरे बदले गरुड़ को अपना शरीर दे दिया। ये सुनकर सब लोग हाहाकार करने लगे और रोते कलपते मलय शिखर की ओर दौड़ चले, जहां गरुड़ जीमूत वाहन को खा रहा था। गरुड़ जीमूत वाहन के आधे शरीर को खा चुका था। जीमूत वाहन कह रहा था, गरुड़, खाओ और खाओ, तृप्त होकर भोजन करो। अभी मेरे शरीर में मांस है, तुम भूखे हो। गरुड़ को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, जबकि मैंने इतने नाग खाए, न ये रोता, न चीखता है, न दर्द से तड़पता है, उल्टे आनंदित हो रहा है। उन्होंने कहा, महात्मा, तू कौन है? तेरे जैसा धैर्यवान पुरुष मैंने नहीं देखा। इसी समय दौड़ते हुए आकर शंखचूड़ ने कहा, यह नाग नहीं है, नाग मैं हूं, इन्हें छोड़ दो, सर्वनाश हो गया। मुझे खाओ गरुड़, ये तो विद्याधर जीमूत वाहन है। जीमूत वाहन ने कातर होकर कहा, तुम क्यों आए शंखचूड़? क्यों मेरी इच्छा पूर्ति में बाधा दी? गरुड़ ने शंखचूड़ की बात सुनकर कहा, ये तो बड़ा धनार्थ हो गया। क्या विद्याधर जीमूत वाहन ने विपत्ति में नाग की रक्षा के लिए अपना शरीर दान दे दिया है? इसी समय जीमूत वाहन के माता पिता गिरते पड़ते आ पहुंचे। उन्हें देखकर जीमूत वाहन ने कहा, शंखचूड़, मेरा शरीर अपने दुपट्टे से ढक दो, क्योंकि माता पिता देखेंगे तो प्राण त्याग देंगे।
जीमूत वाहन के माता पिता मलयवती के साथ वहां पहुंचकर विलाप करने लगे। इस पर जीमूत वाहन को जीवित देखकर उन्हें कुछ धैर्य हुआ। गरुड़ ने कहा, इस महात्मा का त्याग तो महान है। मैंने आज से जीव हिंसा त्याग दी। परंतु इसी समय गरुड़ का वचन सुन जीमूत वाहन के मुंह पर मुस्कान आई और प्राण निकल गए। सब लोग विलाप करने लगे। इस पर गरुड़ ने कहा, मैं स्वर्ग से अमृत लाकर जीमूत वाहन तथा अन्य सब नागों को अभी जीवित करता हूँ। ये कहकर वे आकाश में उड़ गए। इधर सब लोग मृत जीमूत वाहन के मृत शरीर के दाह का प्रबंध करने लगे। मलयवती ने आकाश की ओर मुंह करके रोते हुए कहा, देवी गौरी, तुमने तो वर दिया था कि विद्याधर चक्रवर्ती राजा मेरे पति होंगे। ये क्या हुआ? इसी समय गरुड़ ने आकाश से अमृत की वर्षा कर दी। जीमूत वाहन फिर ज्यों के त्यों होकर उठ बैठा। सब नाग भी जीवित हो जीभ से अमृत चाटते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। देवी ने जीमूत वाहन को विद्याधर चक्रवर्ती का पद प्रदान किया। तो साथियों, ये थी कहानी जीमूत वाहन। लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।